सभी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली पर्व हमारे भारतवर्ष में प्रेम का पर्व होता है। अनेक रंगों से रंगीन होकर के हम एक दूसरे से प्रेम का भाव दर्शाते हैं और यही युगों युगों से चला आ रहा है। मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन, सभी प्रेम से होली खेलें और एक दूसरे से जो नफरत का अभाव है उसको ख़त्म करके प्रेम का रंग दर्शा करके होली का त्यौहार मनाएं। सभी को होली की लख लख बधाई, लख लख शुभ आशीर्वाद। गुरुजी, जैसे जो नशा करते हैं त्योहारों पर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? करना गलत है। किसी को भी किसी तरह का कोई नशा नहीं करना चाहिए। ये कहीं नहीं दर्शाया गया, किसी शास्त्र में नहीं दर्शाया गया कि भाई हमें त्यौहार मनाते समय किसी भी नशे का सेवन करना चाहिए। नशा जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, परिवार को नष्ट कर देता है, जीवन को बजाय ऊंचाई के विकास की तरह पतन की तरफ ले जाता है। कभी भी किसी को किसी तरह का कोई नशा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे, बल्कि एक दूसरे को समझा करके उसको आदतों को छुड़ाना चाहिए। सभी को एक दूसरे के साथ सद्भावना का प्रेम दिखाना चाहिए। नशे से सदा दूर रहें। गुरुजी, जैसे रमज़ान है और होली एक साथ दोनों हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने त्यौहार किस तरह से मनाए? और देखो भाई, दोनों त्यौहार हैं, सब भारतवर्ष में, संसार में हैं, सबसे सदा युगों युगों से चले हैं। एक दूसरे से प्रेम का भाव दर्शाने के लिए त्यौहार होते हैं। तो यहाँ किसी धर्मवाद का या किसी का नफरत का बीज नहीं बोना चाहिए। एक दूसरे से गले मिलकर के दोनों त्यौहार को मनाना चाहिए। सदा हम सभी भारत के वासी, मूल निवासी हैं, संसार में निवासी, तो सभी को एक दूसरे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, संत माता, तो सभी कहता है सभी एक साथ मिल करके अपना सही जीवन, सही उद्देश्य, सही एक दूसरे को प्रेम दिखा करके एक दूसरे के जीवन के उत्थान के लिए सहयोग करना चाहिए, ना के पतन के लिए। सबको सद्भावना का प्रेम देना चाहिए। गुरुजी, जैसे सद्बुद्धि के विकास के लिए जो जनता को, जो नई जनरेशन है, उसके लिए क्या संदेश है? सद्बुद्धि के लिए जनता को, देखो, कहा संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, सत्संगत के प्रताप से कागहंस हो जाए। जो जैसी संगत ग्रहण करता है वैसी उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो हम जैसी संगत में बैठेंगे, हमारा संतों का मत तो कहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे लोगों में, अच्छी संगत में ग्रहण करें तो अच्छे गुण हमारे अंदर विकसित होंगे, उसी से हमारे जीवन का उत्थान होगा। यूँ कहा, जल देखे सूत उपजे जी, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे तिरिया देखे काम। जैसी जो संगत करता है वैसे गुण उसके जीवन में विकसित होते हैं। वो अच्छी संगत को ग्रहण करता है तो उसका जीवन उत्थान की तरफ जाता है, बुरी संगत को ग्रहण करता है तो वो पतन की तरफ चला जाता है। जैसे गुरुजी कहा है, शास्त्रों में भी विधान है और विधि भी है कि गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जी गुरुजी, अध्यात्म ऊर्जा के लिए हमारे जीवन में गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश में लाने का काम करता है। जो हम अंधेरे में जीवन जीते हैं, अज्ञानता में अपने जीवन को जीते हैं, उसे प्रकाशित कर देता है, हमारे अंदर चेतना का भाव प्रकट कर देता है और सही जीवन, सही उद्देश्य से सही मार्ग की तरफ ले जाता है। इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के, कहा, नुगरा मानस मत मिलो, मुझे पापी मिलो हजार, एक नुगरा के शीश पे लख 84 भार। नुगराते नर भला करे जीव की हान, नरक लोक ले जाएगा नुकरे की पहचान। जो गुरु महाराज की शरणागत जाता है वो सदगति को प्राप्त होता है, अच्छे जीवन जीता है और सभी बुराइयों से बच करके संसार में किसी को कष्ट ना दे करके सबके लिए भला का प्रेम कर करके जीवन को जीता है। इसलिए गुरु को सानिध्य प्राप्त होना बहुत आवश्यक है और वही आत्म को परमात्मा तक मिलाने का मार्ग दर्शाते हैं, जिस पर चलकर हम अपने जीवन के इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जी गुरुजी, मैं चाहूँगा कि अपना थोड़ा परिचय है और जनता को पता चले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ आपका स्थान है। जो गुरु महाराज ने नाम बख्शा है, योगी विजयनाथ हस्तिनापुर के नाम से, वैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पर देख सकते हैं। और ग्राम रठोड़ा, हस्तिनापुर क्षेत्र है, ये जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। मेरा नाम योगी विजयनाथ है। मैं परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री 1008 श्री हुक्मनाथ जी महाराज का शिष्य हूँ और सबसे छोटा शिष्य हूँ और आपकी सबकी सेवा में यहाँ तत्पर छोटा सा ये आश्रम आप देख रहे हैं, ये चल रहा है निर्माण, आप लोगों के सहयोग से विकसित हो रहा है सहज धीरे धीरे। और इसी में मैं ज़्यादातर सभी को संदेश देता हूँ, बार बार अपनी चैनल पे भी संदेश देता हूँ, भाई सभी लोग जो है
आध्यात्म की तरफ जुड़ें। ये गुरु जी आपका कोई संपर्क सूत्र? संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर है मेरे, जैसे मेरा नंबर है 63 95 95 24 16। जी धन्यवाद गुरु जी।